तो तो गीता भाटी को भी आपने सुना, सचिन, सीमा सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एपी सिंह जी, आपका एक बार फिर से रुख करते हुए, आपने आगे क्या प्लानिंग किया कानूनी तौर पर? आप क्या मानहानि का दावा करने वाले हैं या किसी दूसरी तरह का नोटिस भेजा जाएगा आपकी तरफ से? सारी कानूनी बातें आपके चैनल पे बैठ के नहीं डिस्कस होंगी। कानूनी तरीके से होती है। वो उधर से वकील साहब हैं, लर्नड एडवोकेट हैं, इधर से हम वकालत कर पाते हैं उसकी कर लेते हैं, वो करेंगे। उसमें आप बिल्कुल चिंता मत करिए, परेशान मत होइए। आपने हमारे क्लाइंट को सुन लिया, उनके क्लाइंट को सुन लिया, देश ने सुन लिया, देश को सुना दिया, अच्छी बात है। लेकिन जो जिसका अपना दर्द है, उनका अपना दर्द है, हमारा क्लाइंट का अपना दर्द है, अपनी पीड़ा है, सबका पीड़ा दर्द है, होता है। हम यही सुनना चाह रहे हैं क्योंकि आप उनके अधिवक्ता हैं कि क्या क्लाइंट को दिक्कत आई, क्योंकि बड़ा वायरल हुआ, सब कोई अब उस पर रील्स बना रहा है। हम यही जानना चाह रहे हैं। कानूनी प्रक्रिया आप निश्चित तौर पर फॉलो करेंगे, लेकिन क्या क्लाइंट को दिक्कत आई? सचिन तो ये तक कह रहे कि वो मरने तक के लिए चल दिए, वो तो आप थे, उन्होंने समझाया, आपने समझाया उनको, तब वो रुके हैं। क्या दिक्कत आई, कैसे ये मतलब परेशानी अब खड़ी हो गई है क्लाइंट के लिए? काम होता है समझाना, ये तो घर पे है। लोग जेल में होते हैं, जेल में सुसाइड करने लगते हैं, लेकिन हम लोग समझाते हैं कि कोई बात नहीं। जब जिसकी कभी लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है, जिसको कैपिटल पनिशमेंट होती है, उसका दर्द सोचिए आप। लेकिन हम उसे समझाते हैं कि नहीं, हम आगे लड़ाई लड़ेंगे, धैर्य रखो, सांत्वना देते हैं। सांत्वना देना हम लोगों का काम है। कहीं बेल डिसमिस होती है तो आगे लगती है, सुप्रीम कोर्ट तक ऐसे नहीं मामले आते हैं, बड़ा गंभीरता के साथ और बड़े उसके साथ आते हैं। एक दिन का टाइम नहीं होता, ना एक दिन का काम है, ना एक घंटे का काम है। वर्षों वर्ष जो प्रक्रियाएं चलती हैं वो इसीलिए चलती हैं कि उनमें व्यक्ति की भी बनी रहे, उसकी जीवंतता भी बनी रहे, उसके एकदम उसकी सोच अलग होती है, हमारी सोच अलग है। अब डॉक्टर की तरह डॉक्टर के पास तो जाता है आदमी, उस समय अगर किसी के दांत में भी दर्द हो रहा होता है तो कहता है मेरा पूरा मुंह काट के निकाल दो, लेकिन मेरा दर्द बंद कर दो। किसी के कान में दर्द हो रहा, दर्द छोटा होता है, डॉक्टर को पता मैं सही कर दूंगा एक इंजेक्शन, लेकिन उसे लगता है कान में भाला घुसेड़ दो चाहे, लेकिन मेरा दर्द दूर कर दो। तो उसकी अपनी भावना है, दुखी है, हो जाता है। कोई हैबिचुअल प्रोफेशनल लोग तो है नहीं, प्रोफेशनल क्रिमिनल। हाँ, हमारे क्लाइंट और हैं, बिश्नोई से पूछना होता, आनंद पाल से पूछना हो, अनुराधा चौधरी से पूछना हो, लॉरेंस बिश्नोई से पूछना हो, तो उनकी अलग भावना रहती है। हैबिचुअल हैं, प्रोफेशनल हैं, मास्टरमाइंड आप जैसे लोग लिखते हैं, करते हैं, होते भी हैं, मैं ये नहीं कहता। उनकी ये क्षमता अलग है, इनकी क्षमता अलग है। जी 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 जी। अब वही विचार एक सचिन क्या बोलेगा, अब आप उससे ऐसे पूछें कि इस तरह से, वो बच्चा है, हो जाता है। हर एक की अपनी अपनी अलग क्षमताएं हैं, अलग अलग अपने भावनाएं होती हैं। अब वो उधर देखें, एटीएस के सवालों के जवाब दे, उधर ये सुने, अपने बदनामी सुने, अपना अपमान और हमारे आदित्य और संसदीय और इस तरह की भाषा को सुने, अपने रिश्तेदारों परिवार वालों के द्वारा भेजे हुए उनके लिंक देखे, उनके कमेंट पढ़े, इसके जवाब दे कि आपकी नहीं, एपी सिंह जी, सवाल ये हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप ही की तरफ से मीडिया को भी ये बताया गया कि आप आगे कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ेंगे। ये आप लोगों की तरफ से इत्तला किया गया कि कैसे सचिन परेशान है, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ये सारी चीजें आपकी तरफ से इत्तला किया गया और इसीलिए हम ये समझना चाह रहे हैं कि आगे कानूनी तौर पर आप क्या लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। रजनीश जी, बड़ी देर से मैं देख रही हूँ आप लगातार मुस्कुराते चले जा रहे हैं एपी सिंह की बात पर। यह मुस्कुराहट के पीछे का राज क्या है रजनीश जी? लेकिन मेरी मुस्कुराहट का कारण ये है कि हम वकील बेफालतू में विवाद पैदा कर रहे हैं। सचिन की कोई मानहानि नहीं हुई, सीमा की कोई मानहानि नहीं हुई। अगर झिंगुर और वैसे शब्दों का उपयोग किया गया सचिन के लिए किया गया है, तो मेरे बड़े भाई एपी सिंह साहब तो सीमा के एडवोकेट हैं, तो मानहानि सीमा की कहाँ हुई है? तो अगर मानहानि की कोई बात मान भी ली जाए किसी भी कारण से, तो वो सचिन की हुई है और सचिन को अपनी हैसियत दिखानी पड़ेगी कि उसकी कहाँ मानहानि हुई। और मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, एपी सिंह साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, ये मेरे क्लाइंट के बारे में कोई गलत टिप्पणी ना करें कि कल को मेरे को विवश होकर कोई ऐसी कार्रवाई करनी पड़े कि हम अधिवक्ताओं के बीच में कोई विवाद हो।
रजनीश जी, लेकिन ये तो पूरा उल्टा मामला हो गया ना। एक तरफ तो सचिन ये कह रहे हैं कि उनके मरने तक की स्थिति आ गई और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मानहानि तो हुई नहीं है। एपी सिंह जी, आप कुछ कह रहे हैं? कोई बात नहीं, सचिन भी हमारे ही है, सीमा भी हमारी है, उनका परिवार भी हमारा ही है, सबके लिए हूं मैं। उसमें ये नहीं है कौन किसके लिए वकील है। सीमा का भी वकील हूँ, सचिन का भी वकील हूँ, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, उसमें कोई बात नहीं। रिप्लाई आएगा, जवाब आएगा, ऐसी बात है। उसके बाद आगे देखा जाएगा, आगे प्रोसीडिंग होगी। नहीं, जवाब तो तब आएगा ना जब नोटिस दिया जाएगा आपकी तरफ से। ये साफ साफ कह रहे हैं रजनीश जी की नोटिस मिला ही नहीं, आप कह रहे हैं जवाब आएगा तब देखेंगे। आप पोस्ट ऑफिस चलाती हैं मैडम, आप पोस्टल डिपार्टमेंट चलाती हैं, आपको मैं नंबर दूं, आप उसकी ट्रैक रिपोर्ट लगाएंगी, कैसी बात आप करने लगी हैं? सर, हम तो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि मीडिया के सामने पहले आप ही आए, आप ही ने कहा मानहानि करने जा रहे हैं, हमारे क्लाइंट को ये सब कहा है, तो हम तो सर पूछेंगे ना सर, हमारा पूछना सब काम हम पूछ रहे हैं। बहरहाल लौटेंगे आपके पास में।